Hello everyone, welcome to the TCR, the courtroom. This is Shivam Thakur. I teach legal. So, come to the point, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में दो पॉइंट्स घूम रहे हैं, सर पार्शियल ड्रॉप या फुल ड्रॉप। ये पॉइंट बहुत सारे बच्चों के माइंड में घूम रहा है। सो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू कि आपको क्या करना चाहिए, बट मैं आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। अगर वो पॉइंट्स आपको मीट कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। अगर वो पॉइंट्स आपको मीट नहीं कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर फुल ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि अगर आप या आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी स्थिति को, अपनी जो आपकी स्टेट है उस टाइम पे, उन चीजों को समझ के फिर डिसीजन लीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कुछ पॉइंटर्स को बनाते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि हाँ क्या आपकी स्टेट जो इस टाइम पे है वो आपको अलाउ कर रही है कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं उन स्टेट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो क्लैट की रैंक है वो क्या है। अगर आपकी क्लैट की रैंक 50,000 प्लस जा रही है तो मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज का बर्डन और अपने प्रिपरेशन का बर्डन एक साथ आपके लिए ज्यादा हैवी पड़ेगा। सो आप ट्राई करिए कि आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ मत जाइए हमेशा, बिकॉज 50K से ऊपर आपकी अगर रैंक जा चुकी है तो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू वर्क हार्ड। और उसके लिए आप अपने कॉलेज की पूरी तैयारी को या फिर कॉलेज के बर्डन को और आप अपने पर्टिकुलर प्रिपरेशन के बर्डन को साथ में हैंडल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। प्लस हम ये करते हैं कि अगर हम पार्शियल ड्रॉप में जा रहे हैं तो दूसरी बात आती है हमारी कि हमें कॉलेज कौन सा अलॉट हो रहा है और उस कॉलेज की फीस क्या है। अगर हमें कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो रहा है कि हमें पता है कि अगर इन फ्यूचर अगर हम पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, बिकॉज क्लैट के एग्जाम में सर्टेनिटी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। हम सभी जानते हैं कि हर 2 साल में 3 साल में क्लैट का पैटर्न चेंज होता है, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो हमें ये भी समझना है कि अगर हम पार्शियल ड्रॉप के लिए जा भी रहे हैं तो क्या जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है आप उस कॉलेज का एलुमनाई बेस देखिए कि जो लोग वहां से पढ़ के निकले हैं आज वो कहाँ पे हैं। आप वहां पे फैकल्टी एंड स्टूडेंट का रेशियो देखिए। प्लस साथ में आप वहां का प्लेसमेंट देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप, ये मैं कभी नहीं बोलता कि नेगेटिव सोचो, बट हमेशा ना बच्चा इस बात को ध्यान रखो कि अगर मान लो हमारे पार्शियल ड्रॉप में वर्क नहीं कर रही ये चीजें तो क्या मैं ऐसे कॉलेज में हूं जहां से मुझे सक्सेस मिल सकती है, जहां से मुझे मेरे फ्यूचर में हेल्प मिल सकती है। क्या उस कॉलेज की फीस इतनी है कि जो मेरी फैमिली कंडीशंस है। बेटा हम सभी को हमारी कंडीशंस पता होती है। आई एम नॉट टू जज यू एंड आई एम नॉट टू से दैट कि बच्चा आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है या फुल ड्रॉप लेना है। बेटा हर फैमिली की कंडीशंस अलग अलग होती है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि अगर कॉलेज की हम फीस को फिल कर देते हैं और मेरा एलएलबी क्रैक हो जाता है नेक्स्ट ईयर में, तो मैं यहाँ चला जाऊंगा, मुझे इस फीस के बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो बेटा आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। बट अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो बेटा आप ये मत सोचो कि जब मेरा नया ईयर स्टार्ट होगा, जब मैं 12th के बोर्ड हो जाएंगे या फिर अगर आप ड्रॉपर हो तो मैं अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूंगा। नो, प्रिपरेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है। मेरा मानना यह है कि बेटा जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे पढ़ने से ज्यादा समझने पे फोकस होना चाहिए और समझने में टाइम लगता है। सो अगर बेटा आपको लगता है कि आप ड्रॉप के लिए जा रहे हो या फिर पार्शियल ड्रॉप के लिए जा रहे हो, सो डोंट वेट फॉर योर एग्जामिनेशन। डोंट वेट फॉर कि अप्रैल कब आएगा तब मैं उस टाइम पे एडमिशन लूंगा। स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ।
अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। जब हम क्लैट के जीके को देखते हैं बेटा, आप देखते हो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जनवरी मंथ की जीके भी पूछ लेता है। इट डिपेंड्स कि वो जीके कितनी ज्यादा रेलेवेंट है हमारे क्लैट करिकुलम को लेकर के। तो ये मत सोचिए कि हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे जब अप्रैल का मंथ आएगा हम तभी शुरू करेंगे। पार्शियल ड्रॉप में बेटा जो मुझे एक सबसे ज्यादा एक डिफिकल्ट चीज लगती है वो ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि जब बच्चा कॉलेज पहुंच जाता है, सो वो अपने कॉलेज में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो उसका कॉलेज उसको इतना पसंद आने लगता है कि वो अपनी प्रिपरेशन पे अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं करता। वेयर इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि अगर मैंने पूरी मेहनत की, मैंने अपना पूरा पोटेंशियल यूज किया, बट वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आया जो मैं डिजायर कर रहा हूं, तो कम से कम मेरा एक साल तो खराब नहीं हुआ। सो बेटा हर चीज के प्रोज भी है, कॉन्स भी है। अगर आपको लगता है कि सर मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, मैं बहुत ढंग से पढ़ाई करूंगा, मैं अगला क्लैट एग्जाम क्वालिफाई करके रहूंगा, बेटा गो फॉर द फुल टॉप। बड़ा आपको लगता है कि नहीं सर मुझे अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं ऑलरेडी ड्रॉपर बच्चा हूं, सो बच्चा आप क्या कर सकते हो कि आप पार्शियल ड्रॉप के लिए भी जा सकते हो। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि आपको अपने फुल पोटेंशियल से पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट लिमिट योरसेल्फ कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बच्चा? हम करते तो इंसान ही है ना, इंसान इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। आर्यन रैंक 1 लेके आया, वो भी तो इंसान ही था, वो भी हमारे पास एक साल ही तो था। सो बच्चा इन चीजों को ध्यान में रखिए और डोंट वेट फॉर द टाइम कि जब अप्रैल आएगा तब हम एडमिशन लेंगे तब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। नो, डू इट नाउ। ये प्रिपरेशन है बेटा, ये वो एग्जाम नहीं जहां पे आप कुछ लर्न करके गए और आप लिख के चले आए। नो, यहाँ पे आपको चीजों को समझना है, अपने एटीट्यूड को बिल्ड करना है, फिर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई। जो मेरे पॉइंटर्स है, मेरे पॉइंट इसी के आसपास घूमते हैं। आप समझ चुके होंगे कि क्या पॉजिटिव साइड्स हैं क्या नेगेटिव साइड्स हैं। सॉरी, फुल ड्रॉप की एक पॉजिटिव साइड ये है कि हम फुल्ली फोकस रहते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर। वेयरएस जो इसका नेगेटिव साइड है वो ये है कि अगर क्लैट की सर्टेनिटी काम नहीं की और हमारी रैंक फिर से नहीं है, तब क्या? वो एक साल हम खराब करते हैं। बट अगर बच्चा आप मुझसे पर्सनली पूछो या कोई पेरेंट्स मुझसे पर्सनली पूछता है, मैं बहुत ही फ्रैंकली बोलता हूँ कि बेटा अगर आपकी रैंक 20,000 या उससे कम है, गो फॉर द फुल ड्रॉप, टेक अ चांस। बेटा आपके सीवी में 1 ईयर का गैप होगा, कोई नहीं पूछता। मैं मल्टीपल जगह मैंने इंटरव्यूज दिए हैं लॉ फर्म्स में, बहुत से लॉ फर्म्स में शॉर्टलिस्ट भी हुआ हूं, आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि भाई गैप क्यों। या मेरे बहुत से दोस्तों ने जिन्होंने ड्रॉप करके इस चीज को किया, किसी ने उनसे नहीं पूछा वो गैप क्यों। दिस अ प्रोफेशनल कोर्स, यहाँ पे स्किल्स मैटर करती हैं, यहाँ पे वो आपका गैप बहुत मैटर नहीं करेगा। सो अब मेरे पॉजिटिव साइड को नेगेटिव साइड्स को सुन के आपको डिसीजन लेना है, आपके पेरेंट्स को डिसीजन लेना है अगर वो आपके डिसीजन में इन्वॉल्व हुए हैं तो। और जो भी आपको सही लगे पार्शियल ड्रॉप या फुल ड्रॉप, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन।